कट वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट इन माई सिटी एंड आज के हमारे गेस्ट है लिल बीस्ट एंड हस्कर VBX. सो प्लीज वेलकम देम. सो लेट्स स्टार्ट. तो हस्कर एंड लिल बीस्ट, पहले बताओ मतलब आपके बारे में, क्या हो तुम लोग, क्या करते हो एज आर्टिस्ट? मेरा नाम हस्कर VBX है, AK हेरम बिलासकर. सो मैं बीट बॉक्सर हूँ. मैं 5 साल से बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ. एंड हम दोनों ने नवी मुंबई बीट बॉक्स कम्युनिटी जो पहले नहीं थी, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो हम लोग ने शुरुआत की 40 बच्चे लोग साथ में लिए, लाइक 40 cuts. कब स्टार्ट किया था तुमने? इट्स लाइक 3 years ago. और फिर कुछ 40 ऐसे बीट बॉक्सर्स मिले हमको जिनके लाइक नवी मुंबई में सीन था पर वो जाने पहचाने नहीं थे, जिनको मुंबई रिकॉग्नाइज नहीं करती. That's the thing, because ये पॉडकास्ट भी उसके बारे में, नवी मुंबई में बहुत आर्टिस्ट है, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड सीन है, बट इट्स लाइक आते नहीं है बाहर, डर के, कुछ फैमिली प्रेशर. दैट्स व्हाई ये पॉडकास्ट के बारे में हमें वो स्टोरीज बाहर निकालनी है. तो वही उसी किस्से में हम लोग ने चालू किया कि लाइक हम ढूंढ सके ऐसे आर्टिस्ट को, हम लोग को थोड़ा बहुत आर्टिस्ट मिले. तो तेरे को क्या लगता है नई मुंबई में बहुत सारा अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है अभी भी? फॉर श्योर. लाइक कैसा सीन है मालूम है? मुंबई इज हाइप अप. लाइक मुंबई को बहुत हाइप किया गया इस सीन में लेके, क्योंकि वहाँ पे हर गली में अंडरग्राउंड है. बट यहाँ के भी हर गलियों में अंडरग्राउंड है, बट वो अंडरग्राउंड बाहर नहीं आता. Because I think बॉम्बे हाईलाइट कर देता है मुंबई को. Exactly, क्योंकि यहाँ पर भी हम कभी कुछ करते हैं लाइक हिप हॉप सीन्स, तो हमको बोलते हैं कि ये सब मुंबई में करो. हाँ. So क्यों मुंबई में करे? नहीं मुंबई में क्यों? वो ब्रिज का डिफरेंस बहुत बड़ा है. भी आता जब हमने कॉकटेल स्टार्ट किया था, बोले तुम लोग का मेन टारगेट ऑडियंस बॉम्बे वाला होना चाहिए, नवी मुंबई क्यों नहीं बनता? एग्जैक्टली, क्यों नहीं होना चाहिए? वो ब्रिज का डिस्टेंस बहुत बड़ा है. वो ब्रिज के उस 1 घंटा लग जाता जाने के लिए. एग्जैक्टली. तो इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि नई मुंबई में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बाहर आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए. वही. बट कुछ होते हैं जो आ जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता. एग्जैक्टली. एंड व्हाट अबाउट यू लिल बीस्ट, कैसे स्टार्ट किया एंड टेल अस अबाउट. लाइक जब कॉलेज टाइम का, लाइक जब मैं कॉलेज के अंदर एंट्री मारा था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही था कि लाइक ये कॉलेज में एंट्री मारूंगा तो जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूजिक और सम रिलेटेड म्यूजिक और आर्ट काइंड ऑफ. कौन से कॉलेज में था? कौन सा? एल्फिंस्टन कॉलेज. एल्फिंस्टन कॉलेज. वो इधर चर्च गेट के इधर. एग्जैक्टली. लाइक हाँ, चर्च गेट और वो दो मेन आजाद मैदान उनके बीच में था. उनके बीच में यहाँ पर एक वो सीधा वहाँ पर गया. देन आई वाज लाइक नोटिसिंग ए बारी वहीं पे दिख जावे कि लाइक हाँ अपने फील्ड से रिलेटेड है. तो वहाँ से लाइक पब्लिक अभी जानने लगे कि आई वाज यूज्ड टू डांस, लाइक आई यूज्ड टू डांस. हाँ. तो उसके बाद म्यूजिक बीट बॉक्सिंग में चालू था, पर बीट बॉक्सिंग में अंदर ही रह गया कि हाँ चलेगा, ये रिवील नहीं करने का. आए डांसर्स देखे, हाँ उन लोगों से बात भी जानी. फिर चढ़ा तो दीक्षा मिली बहुत टाइम पे. दीक्षा वो डांस कर रही थी, सो देखा. फिर नोवेल करके एक बंदा है, वो रैपर था, जैम किया. फिर पब्लिक ने देखा कि हाँ ये तो इसमें ही है, तो ये लेट गेट दिस थिंग बिगिन. ये कॉलेज इवेंट्स में बीट बॉक्सिंग के लिए होता है, जस्ट बिकॉज कि आई वाज द ओनली बीट बॉक्सिंग इन माय कॉलेज. तो अभी लाइक हाँ समझ रहे थे. That's how it started. तो ये कॉलेज इवेंट्स में आते हुआ 1 साल हुआ. फिर 12th ईयर ऑल ड्रॉप आउट, फक दैट शिट. फिर ये मिला. फिर ये बीट बॉक्सिंग का हम लोग का लाइक वाशिंग में एक आर्टिस्ट सोशल आर्टिस्ट. सो उसका इन लोगों का एक इवेंट था, तो मैं परफॉर्म करने का, तो ये राइट साइड में हम लोग को इन लोगों का पूरा क्रू ऐसे देख रहे हैं लाइक है खड़े. और फुल किया बीट बॉक्सिंग किया है बारे में, लाइक फकिंग हाइप दिया इन लोगों ने. बाहर आने के बाद बस हम लोग ने आए विल किया. जैसा अभी सारे डोनेट अभी अब वहाँ से लेके अब भी कर. तुम लोग दोनों कितने साल से मतलब जानते हो एक दूसरे को? ऑलमोस्ट 4 years. टोटल 4 years. मुझे एक चीज ऐड करनी है, तुझे तेरा असली नाम बताना क्या मतलब है, इफ यू वांट. मुझे नहीं रिवील करना. इट्स लाइक कॉल मी बीस्ट. इसका असली नाम और इसका स्टेज नेम बहुत डिफरेंट है. जब इसने मुझे पहली बार बताया, आई लाइक फ्रीक आउट, लाइक तू ये है. अरे मैंने तो नाम मांगा था, मैंने बोला भाई तो और किसी का नाम बता, तेरा नाम दे. तो मैंने पूछा था तेरे को. एंड द फन फैक्ट है कि हम लोग भी पहले आधे महीने तक इसको बीस्ट बुलाते थे. हम लोग को असली नाम पता नहीं था इसका. तो एक दिन मैंने ऐसे ही इसको पूछा, तेरा नाम ब्रो? तो मेरे को बोलता है
तो बोला ओके निकू। अरे इसको ना मेरी एक बीट चाहिए थी, बोला मेरे को मेल कर दे, तो मैंने तुम्हारा मेल आईडी किया एंड ही सेड दिस ये तू है। फिर भी ठीक है, इसका नाम है, मुझे बहुत लेट मालूम पड़ा, लाइक मैं 1 साल से इसको जानता था, कोई असली नाम नहीं पता था। जस्ट वन फाइन डे जस्ट केम एंड माय नेम इज दिस। व्हाट? मुझे बस ये पूछना है कि तुम्हें नवी मुंबई आर्टिस्ट सीन के बारे में क्या लगता है, हाउ इट्स गोइंग एंड हाउ विल इट ग्रो इन फ्यूचर? सिंपल एंड स्वीट, पीपल अभी तक एक बॉक्स में है काफी। हाँ, एंड कोविड आई थिंक बहुत फक अप किया। आई डोंट कोविड हाँ। फक अप सीन मतलब होता है ना, लाइक इंसान को फक्ड अप सीन में भी डाल दिया, हाँ। बट द थिंग इज कि पुट थिंग्स स्ट्रेट। हाँ, अगर देखो पता है कि हाउ यू सर्वाइव इन दिस फकिंग मूवमेंट्स ये सब, तो हाँ उसको लॉन्ग टर्म परफेक्टली हिट किया है, ये बिल्ड अप हिज ओन थिंग द वे आई बिल्ड अप द वे। हाँ, अगर जो लोग मतलब सेल्फ मतलब उनके पास अगर परफॉर्मिंग आर्ट है, वो लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत बीट्स बनाए लॉकडाउन में। The thing for the scene is like कि you have to be out of the box. हाँ, but the thing Every is time. you are not able to perform it anywhere. Exactly. मैंने बीट्स बना, मैं किसी को सुना नहीं पाया। Exactly. या फिर मतलब तुम लोगों ने कुछ लिखा रहेगा, वर्स लिखा रहेगा, तुम लोग किसी को सुना नहीं सुना नहीं पाया। पाया। हम लोग का कॉकटेल का इवेंट्स एक भी नहीं हुआ। Exactly. वही तो प्रोसेस रहता है, लाइक यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द हाँ। बॉक्स एंड द नवी मुंबई सीन इज पीछे क्यों और मतलब अभी हाँ। तक अंडररेटेड क्यों है, क्योंकि वो इन द बॉक्स सोचते हैं हाँ। सब कुछ। और public और में हमेशा acceptance नहीं है, या There हमेशा are a lot of things. हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे ना तो यू कैन स्टे इन द सीन, क्योंकि सीन बहुत टफ है। बहुत टफ है। एग्जैक्टली, सब बॉक्स के अंदर का चीजें बताते रहेंगे तो बॉक्स भर गया इतना। हाँ। सो अभी यहाँ पे फिट करना है जो बॉक्स के बाहर की चीजें। वो तो है। अरे तुम लोग लेकिन तुम लोग का टैलेंट भी है, क्योंकि मैंने लिरिक्स के 1-2 गाने सुने जो उसने रिलीज नहीं किया, जो मेरे को इंटरनेशनल लेवल के लगता है। आई थिंक मैं प्रीवियस पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था जयेश के सामने। तो मेरे को सही में तेरा वर्क इंटरनेशनल लेवल का लगता है, जो मतलब तूने यहाँ पे बैठ के वाइप किया था पहले, आई थिंक लास्ट इवेंट में तूने किया था। Yeah. तो लाइक तू फ्री स्टाइल में भी मतलब वाइप कर देता है, लाइक फुल इंटरनेशनल वाला। That's the skills, that's the हाँ, flavors. वही मतलब मेहनत वो लगता है। but हाँ वो ऐसा, अगर तू खुद को एक ऐसे जोन में डाल देगा ना कि हाँ। जो दिस इज माय जोन एंड आई मीन इट, हाँ, तो लेकिन उसके लिए फ्लेवर आया था। और ना दैट शिट टेक्स टाइम, हाँ। बट सिंपल एंड स्वीट, लाइक दैट्स हाउ यू कीप ऑन गोइंग। मतलब हाँ, इट सीम्स लाइक यू हैव पुट इन इयर्स ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट। लाइक दिखता है जब तू परफॉर्म करता है, जब तू मतलब स्टेज पे होता है। इवन मतलब हिरम का भी मतलब जब तुम लोग स्टेज पे होते हो, पूरा क्राउड आजू बाजू में तुम लोग जमा कर देते हो क्राउड को। हम लोग ने ये लोग का ना बहुत बार यूज किया, जब क्राउड ठंडा पड़ गया, हीरम आजा, लिविस आजा, जस्ट गिव द क्राउड सम हाइप एंड हो जाता है। एंड इट हैज वर्क फॉर मेनी टाइम्स। Yes, exactly, because हाँ। the energy we हाँ, carry और हाँ, फिर the aura. हाँ, aura और vibe you carry with Exactly, yourself. exactly. It is on a different level. Exactly. So वही like पब्लिक हम लोग भी हाँ। चाहते हैं कि पूरा नवी मुंबई ये वाइब रखे, हाँ, कि हर एक आर्टिस्ट आए ना, पब्लिक बोलनी चाहिए कि fuck नहीं कौन आए, जमा हो जाओ सबके सब जमा हो जाओ, जितने भी सब बाहर है सब आ जाओ। सो वही चाहिए कि लाइक लोग भी वो एंथुसियाज्म रखे इस चीज को लेके हाँ। कि यू हैव टू कैरी पीपल विथ यू। okay. तुम अकेला हिप हॉप नहीं संभाल सकते हो, हिप हॉप एक ट्राइब है। हाँ, it's a group game. इट्स अ ट्राइब, Yeah. इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स अ ट्राइब। Yeah, तुमको एक मतलब बसाना पड़ता है, तुम्हारा कल्चर ट्राइब हाँ। बसाना पड़ता है। उस कल्चर ट्राइब के तुम लाइक अल्फाज हो, तो तुम बताओगे कि तुम अल्फा कब हो। लाइक तुम जब स्टेज पे आते हो तो तुमको देख के पब्लिक आ जाती है ऐसे, तो तुम एक अल्फा हो उस चीज ट्राइब पे। तो वही ट्राइब का मेंटालिटी रखना कि लाइक अगला अल्फा कौन रह सकता है, लाइक वो जो ऑडियंस में है, वो अगला अल्फा हो सकता है, जो वो आने के बाद ना क्राउड कैरी करे कि हाँ जमा करो सबको, सब दूर हो गए। So वही चाहते हैं हम कि पूरा नवी मुंबई ये सीन समझे। And what do you think Navi Mumbai scene will be in next 5 years or 2-3 years? सब मचाएंगे। ब्रो इट्स गोना बी वेरी ब्राइट, बिकॉज आई थिंक मैं इनिशियल स्टेप्स देख रहा हूँ, क्योंकि Exactly. आर्टिस्ट टीवीज पे आ रहे हैं, थोड़े यहाँ पे वहाँ पे फीचर्स कर रहे हैं। Exactly. तो Simple and sweet, हाँ, right? Like the person is real. हाँ। तो अगर उसको करना है you gonna do it। और 5 साल बहुत हो गए, तो 1 साल में भी कर सकती है। हाँ, वो तो है। जस्ट वो लाइक सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज पे फोकस है ना, लाइक फक रिलेशन, फक एवरीथिंग, लाइक फक द थिंग्स, उसको सबको साइड में रखा, करियर यू स्ट्रेट फोकस। हाँ, तो बेसिकली मेरा एक गोल है, जब मैंने कॉकटेल स्टार्ट किया था, जब मैं प्रीतम से मिला था, तो इनिशियली मेरा गोल था नवी मुंबई को एक आर्टिस्ट सीन बना रहा है, हेड ऑफ आर्टिस्ट सीन, लाइक कैपिटल ऑफ आर्टिस्ट सीन। और ये मैंने बात किया था मेरे म्यूजिक टीचर के साथ, लाइक जब मैं म्यूजिक सीख रहा था, ही टोल्ड मी कि मतलब अगर म्यूजिक अगर तुझे करने आना तो तुझे बॉम्बे आना पड़ेगा। अगर तू ऐसा कुछ जो सीन बॉम्बे में होता है मुंबई में कर सकता है, नवी मुंबई में कर सकता है, यू विल बी किलिंग दिस सीन। तो मैं क्या कॉकटेल चालू करो, मेरे को वही करना है, ये मेरा गोल है। तो दैट्स व्हाई कॉकटेल हैपेंड। एंड फिर मुझे पता था हम अकेले नहीं है, और भी लोग हैं आर्टिस्ट, सबके बारे में पता था।
आर्टिस्ट अब तो मतलब बहुत ओजी है, मतलब पहले से। बहुत पहले से हाँ, वो लाइक and- साल में एक बार रखता है। हाँ, और वननेस के बारे में पता चला। आई हैव अ वियर्ड स्टोरी ऑफ आर्टिस्ट हेड रोहित। हाँ तो जब मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में था ना, हाँ। तो मैंने उसके लिए एक इवेंट, उसका एक इवेंट था, डांस इवेंट, मैंने उसके लिए फोटोग्राफी किया था। ओह एंड ही आस्क्ड मी टू गिव फोटोज इन पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लेके चला गया हो, दिया ही नहीं कभी। एंड तभी मैं फर्स्ट ईयर में था, एंड सेकंड ईयर में आई स्टार्टेड कॉकटेल, लाइक रिवेंज लूंगा अभी। रोहित भाई नॉट कूल, रोहित भाई नॉट कूल। आई थिंक ही डजंट इवन रिमेंबर मी बाय, क्योंकि तब मैं आई थिंक इतना फेमस, आई थिंक अभी भी नहीं हूँ, लेकिन अभी आई थिंक पीपल नोज मी इन द आर्टिस्ट। एग्जैक्टली तभी आई थिंक मैं सैबोटैज था कहीं पर। हाँ नहीं तभी तुम हाँ, स्टेप्स ले रहे थे राइट? हाँ, तभी आई वाज लाइक ग्रोइंग ऑन पर्सनल लेवल, तो वैसा था। एक टाइम हम लोग का भी था ऐसा हाँ। कि लाइक नो वन नोज अस। बट आई हैड अ ड्रीम कि मुझे ऐसा करना है। आई वाज लर्निंग फ्रॉम अदर्स, तो वहाँ पे इंस्पायर भी हुआ था मैं, लेकिन पेन ड्राइव आई नीड दैट बैक। डूड 4 साल हो गया, अब तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो गया रहेगा कहीं तो। वही। एनी क्रेजी स्टोरीज इफ यू हैव फॉर द सीन और यू हैव एक्सपीरियंस? क्रेजी स्टोरीज है। ओके सो एक ऐसी स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत रिलेटेड है लाइक क्रू से लेके। सो मेरा क्रू है वुल्फ्स, मैं 3 साल से वो क्रू रैप कर रहा हूँ राइट। सो हम लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग को मॉब करना रहता है। लाइक मॉब इज लाइक रिवॉर्ड स्टेप अप देगा, स्टेप अप है जहाँ पे इलीगल जगह पे गए। सो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और हम लोग जगह का लोकेशन का नाम नहीं लूंगा मैं, पर हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और हम लोग हमारा रिवॉल्ट चालू करते हैं। और हम लोग का रिवॉल्ट इतना हाइप हो जाता है ना कि वहाँ पे रास्ते तक गर्दी जमा हो जाती है, रास्ता भी बंद और यहाँ पे फुटपाथ भी बंद, ऐसे लोग जमा हो गए और गाड़ियाँ लेजिट यहाँ पे रुक गई है और हॉर्न बजा रही है सिर्फ, और लोग जाने नहीं, और जाने नहीं दे रहे लोगों को। सो जब ये हो रहा था ना तो है ना, किसको क्या मालूम, हम लोग में से किसी को पुलिस का सायरन सुनाई दिया और वी थिंक टू रन, बट हम लोग को तभी भागना नहीं चाहिए था। और हम लोग जैसे भागते हैं ना, हम लोग आधे में भाग के वापस आ जाते हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है, और हम लोग को वापस लोग घेरना चालू कर देते कि ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे करके। और हम लोग ऐसे ही खड़े लेजिट और देख रहे, तो सब हमको देख रहे हैं, और कोई ऐसा करे थे ना लोग कि लाइक अभी इसको कुछ करने दो, सीधा पकड़ ही लेते हैं हम लोग करके। तो बोला डूड नहीं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, और मैं वैसे ही चला गया। तो ऐसे किस्से बहुत सारे होते हैं जब हम लोग क्रू में रहते हैं। बट द क्रेजी स्टोरी वाज दिस कि लाइक मेरे को पता नहीं था कि मेरे को इतने सारे लोग घेर लेंगे आजू बाजू से, और मैं ऐसा हो जाऊंगा कि मैं कहाँ जाऊँ और किधर जाऊँ करके। कॉप्स भाई, कॉप्स का बहुत खतरनाक सीन होता है। कुछ भी सामने से अगर टूरी की गाड़ी भी जाती रहेगी लाइक सोचना पड़ेगा क्या। ऐसा एक थॉट भी है कि एवरी डे इज अ डे इफ यू आर नॉट वेस्टेड। ये एक ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, इनकम एंड जॉब। इनकम एंड जॉब इज ऑल अबाउट म्यूजिक। Yeah. जब पब्लिक So- रिकॉग्नाइज करेगी तो तभी वो टाइम पे सो हाउ यू गाइस आर सर्वाइविंग लाइक? It's survival is very जुगाड़ survival is very hard in the scene, बहुत वो hard तो है है, survival लाइक इट करना। इज सुपर हार्ड। क्योंकि तुम्हारे डे टू डे लाइक खर्चों से लेके एंड Traveling, एवरीथिंग like- एल्स, या ट्रैवलिंग से लेके उस अगर एक इवेंट है तो उसके 100 रुपए तक जमा करना। It It's is, like, yeah, yeah. and we came from a family like जहाँ पे हम लोग को हिप हॉप करने के लिए सपोर्ट नहीं बहुत है। कम मिलता, बहुत कम। तुझे जो करना है तेरे पैसे पे कर। सो व्हेन दिस केम्स तो हम लोग को जुगाड़ घुमाना पड़ता है कि हम कहीं से ना कहीं इस पे सर्वाइव कर सके और आगे की इनकम कर सके। बट वी आर डूइंग इट फॉर फ्यूचर कि लाइक आगे इस सब के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो है। ये सब नहीं होगा आगे जाके सब चिल होगा। सो कोई फ्यूचर प्लान आर्ट रिलेटेड या फिर इन एनी सेंस? फ्यूचर प्लान इज वेरी बिग, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, मतलब आ ही जाएगा 2 महीनों में। सो उसी के लिए बहुत सारे काम चालू है फिलहाल। वीडियोस भी ड्रॉप हो रहे हैं, लाइक नए नए वीडियोस बना रहे हैं हम लोग, ड्रॉप कर रहे हैं। सो फ्यूचर प्लान सिर्फ यही है कि लेट द टीम ईट एंड वी शुड ईट। सो तुम दोनों के एक साथ आने वाले हैं या फिर पूरा टीम आएगा, पूरा team crew आएगा। आएगा ब्रो। या मुझे पूछना था वुल्फ्स के बारे में, लाइक आई हैव हर्ड ऑफ देम, आई हैव सीन देम, बट आई वांट टू नो मोर अबाउट देम। वुल्फ क्या है? ओके तो वुल्फ एक बहुत क्रेजी पैक है, मतलब हाँ। बहुत ही ज्यादा क्रेजी पैक है जिसमें सिंपल एंड स्वीट, मेनी डिफरेंट वाइब विद द पैक। या लाइक वो ऐसे आते हैं, ऐसे लाइक Visual ये हो 5 उंगलियां दूर है और वो ऐसे आते हैं। एंड हु ऑल आर द टीम मेंबर्स लाइक, एंड हु स्टार्टेड वुल्फ? Okay, so Adnan Ambroge is the one who is the leader, Okay. और उनके साथ है मिली सिंगर के,
उनकी गर्लफ्रेंड। Okay. सो वो पहले मैनेजर थी एज एन वुल्स, तो जब भी वुल्स बना भी नहीं था, Okay. सो सिर्फ डांसर्स थे वुल्स के अंदर, और अदनान भाई चिल करते थे उनके साथ, 5 डांसर्स, उसमें से एक जग्गू करके था मेरा दोस्त, मतलब बीट बॉक्सर, जगेट। जगेट Yeah. BBX, जिसने मेरे को बीट बॉक्स सिखाया। ओके, सो वो I- बंदा या नहीं बोल दे, मैं बाद में बोलता जगेट के बारे तो में। फिर हम लोग ऐसे ही चिल करने आते थे, तभी मेरी तो इससे भी पहचान भी नहीं हुई थी, और मैं और स्नी चोपा हम दोनों से आते थे खारगर, क्योंकि खारगर में हम लोग घूमते फिरते रहते थे, ग्लो मैक्स के एरिया में, मैक्स। ओके, तो जब भी हम लोग वहाँ घूम रहे थे तो हम लोग की नज़र पड़ी, और मैं अदनान भाई को उसके 2 साल पहले से स्टॉक करता यूट्यूब पे। सो आई वॉज अ बिग फैन की, लाइक ओ भाई दिख गए यूट्यूब पे, दिखता था वीडियोज में, दिखता था, अभी दिख गए सामने। एंड फिर हम लोग ने हफ्ता भर चिल किया, क्योंकि मैं जग्गू के साथ था और जग्गू मेरे कॉलेज में था, मतलब एज एन मेरे कॉलेज का सीनियर बैच है वो। ओके, सो मैं उसी के साथ चिल करने के लिए उसके साथ घूमता था। तो फिर हम लोग 1 महीना 1.5 महीना हुआ, फिर हम लोग ने एक साइफर रखा था बीच में ओके, ग्लो मैक्स पे, जब हम लोग ने पुलिस बुलाया था, मतलब हम लोग ने, मतलब वहाँ पे पब्लिक ने पुलिस बुलाया था, और हम लोग को लेजिट भागना पड़ा था वहाँ से। तो उस साइफर के बाद लोगों, मतलब अदनान भाई को ऐसा लगा कि इस जो भी बन रहा है अभी, रैपर्स, बीट बॉक्सर्स, डांसर्स, इनका एक क्रू, ओके, जिनका वो सपना था पहले से, लाइक वो बहुत पहले से सपना रख रहे थे, बट उनको अभी तक एलिमेंट्स मिले नहीं थे। बट हिप हॉप के 3 मेन एलिमेंट्स लाइक रैप, डांस एंड बीट बॉक्स मिल गए उनको, तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी इनको पकड़ के रखना होता है। देन वी स्टार्टेड अ क्रू, फिर हम लोग यहाँ वहाँ घूमते, फिर हम लोग यहाँ वहाँ एक दूसरे के साथ, मतलब समझ रहे हो, पूरा क्रू जहाँ पे जाता है रैप करता है, ऐसा चालू हो गया। और फिर हमको ये एक दिन दिखता है, Okay. हमारा पूरा क्रू बैठा है और ये ऐसा आता है, एंड आई वाज लाइक, पब्लिक वाज लाइक कि मेरे को ल्यूस बोलता है नीचे कि एक और बीट बॉक्सर आया करके, 2 बीट बॉक्सर्स आया करके, इसके साथ एक दोस्त था करके, और आई वाज शॉक्ड कि लाइक बीट बॉक्सर नई मुंबई में कैसे, कौन है, मेरे को देखने गए। और फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और हम लोग सब बैठे, तो मैं देखता हूँ कि ओ दिस गाय हैज एनर्जी, बहुत हार्ड करता है बीट बॉक्स। फिर उसके बाद हम लोग ने वाशी स्टेशन से, मतलब 17 प्लाजा से वाशी स्टेशन वॉक किया, और फिर वो वॉक अभी तक चल रही है साथ में। वैसे वो वॉक अभी तक चल रही है साथ में। लेकिन एक चीज़ है, लिल को बहुत लोग रिकग्नाइज करते हैं। मैं आई थिंक लास्ट मंथ मैं अंधेरी में एक इवेंट था वॉकटेल का, तो वहाँ के एक रैंडम बीट बॉक्सर था जस्ट केम टू मी एंड सिट नेक्स्ट टू मी, मतलब मेरे को बता रहा था मैं इनसे मिला हूँ, मैं कृष्णा से मिला हूँ, मैं रफ्तार से मिला हूँ, मैं वायु जैसे आर्टिस्ट से मिला हूँ, मेरे को फोटोज दिखा रहा था, बता यू शुड फॉलो मी एंड ऑल दैट। सो मैं बोला मैं भी बीट्स बनाता हूँ, एंड ही सेड मैं लिल बीस को जानता हूँ, तो नवी मुंबई से है ना, ही हैड डिफीटेड हिम इन बीट बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन, दोस्त है मेरा यार। एंड आई वाज लाइक अरे तू जानता लिल बीस, दोस्त है भाई, है मेरा, मेरे साथ घूमता है। एक्चुअली इसका सीन, हाँ। मतलब जब भी हम लोग मिले थे ना, तब से बहुत बड़ा है। Like, हाँ। वो तभी भी IBC एंड BBC को ये करता था, रिप्रेजेंट करता था, जब उससे मिले थे। लिल बीस की एक वाइब, अगर कोई इसको एक बार देख लेगा ना, याद रखता है, लाइक द लुक ही हैज एंड एवरीथिंग इज लाइक ही स्टैंड आउट डिफरेंट फ्रॉम Exactly, Everyone, इसके 5 so- साल। टीम मेंबर्स के बारे में, तो हु आर इन द टीम्स ऑफ वुल्फ? Okay, so there are 4 beatboxers. Okay. Drop, BC is doing beatboxing. हाँ. He's like, for a crew he's doing a beatboxing, but after that he's a rapper. मैं हाँ, and plus आयुष AAV करके BBX है, वो है, हम चारों beatboxers है। There we got 4 rappers, नमस्ते, yeah, जगू okay, and Chopa and Skull, MC Skull, okay, and we got 8 dancers. Okay. Okay, so Lil Kip Tex is one, okay, और अदनान भाई, मिगदी okay, and संपदा, सूरज, okay, और रूहे and कौन है, और कौन था, मनी मनी और सागर, okay. 8 डांसर्स। और जब ये सब मिलता है तो सब एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, लाइक बॉक्स, रैप। आई हैव सीन योर वीडियोस, सो मेरे को वुल्फ तो बहुत क्रेजी लगता है। जब मैं पहले इंस्टा पे देखा था, लाइक आई स्टॉक एवरीथिंग, भाई नई चीज़ है, ये लोग मचा रहे हैं। सो वही इनोवेशन ट्राई करना था, लाइक मैंने जैसे पहले बोला कि एवरी डे यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो अगर वो क्रू ही आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसको तुम लाइक एक डांसर का क्रू हो सकता है, एक रैपर्स का क्रू हो सकता है, एक बीट बॉक्सर्स का क्रू हो सकता है, बट अगर तीनों अगर तुम संभाल रहे हो ना, सो यू आर हैंडलिंग लाइक अ बंच, ऐसे हैंडल कर रहे हो तुम उसको। Okay. सो वो भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है, इसके लिए बहुत लोग जल्दी से क्लिक हो जाते हैं कि वो दिस थिंग इज न्यू, ये तो होता ही नहीं था पहले सीन में, ये कुछ सीन में नया आया है फ्लेवर। सो वही चालू करना है, रिवॉल्यूशन चालू करना है, रिवॉल्यूशन स्टेप्स लेने के आगे आगे देखते सीन बड़ा हो जाएगा। वैसे मैं बोल रहा था जैकेट के बारे में, सो आई थिंक फर्स्ट वेव के बाद था, कोविड फर्स्ट वेव के बाद मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरा एक
क्लोज फ्रेंड है सचिन, जो मेरे ये प्रीवियस एपिसोड था ना उसका को होस्ट था वो। तो अभी वो दुबई चला गया तो जॉब की वजह से, तो उसने मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त है जो जिसको तेरे से मिलने का है, एंड ही सेड आई विल हैंडल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग फॉर कॉकटेल, एंड मतलब था कुछ तो वैसा था। एंड ही सेड तू मेरे 2 मिनट रुक जाओ, और मेरा एक दोस्त आने वाला जो बीट बॉक्स करता है बहुत अच्छा, पर ठीक है मिल लूंगा उससे। एंड दैट गाय एंड अप बीइंग जगेट। सो ओके, तो मुझे जग्गू के बारे में कुछ बताना है। लाइक जग्गू इज अ गाय लाइक जो समझ रहे हो, हाँ बहुत ज्यादा ही क्रेजी है। हाँ। वो अगर तुमसे मिलता है ना, तुम 2 दिन उसके साथ रहते हो ना, हाँ। तुम तीसरे दिन से फोन करेगा तू बोलो उसको। हाँ। वो तो मुझे पता है क्रेजी उसका मतलब टैलेंट क्या है, टैलेंट एंड बहुत द वाइब ही हैंडल्स Yeah. लाइक पीपल को गुस्सा, मतलब किसी को भी गुस्सा नहीं होने देता मैं। हाँ। कुछ भी हो जाए, वो बहुत प्यारा भी है। एग्जैक्टली। Proper sweet guy। और वो घुल मिल जाता है, फटाक से घुल मिल जाएगा। लाइक पानी में जैसे शक्कर घुल जाता है ना हाँ, फटाक से, वैसे वो घुल जाएगा रपाक करके। तो उसका बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाइब इस वजह से, क्योंकि वो सीन को जानता है बहुत पहले से, हम लोग से पहले से। वो बहुत पहले से सीन। तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे राइट? लाइक वो सीनियर है मेरा। सो And कौन से मैंने कॉलेज उसको में थे? ओरिएंटल सानपाड़ा। तिलक का एक सीन है डूड, कल मेरा पीटीएम है और आज मुझे टीचर ने पकड़ा है बंक करते हुए, बॉडी। बट टीचर अच्छी थी ओके, तो कुछ नहीं कहा मम्मी को। शाउट आउट टू द शाउट आउट टू द टीचर, मुझे नाम नहीं लेना उनका, बट बहुत अच्छी टीचर थी, इकोनॉमिक्स सिखाती थी हमें। बायोलॉजी वाले ओके। टीचर नहीं थे? अबे कॉमर्स स्टूडेंट कहाँ बायोलॉजी है, इधर साइंस कौन लेगा? मेरे कॉलेज में तो तुमको मालूम है 40% वाले को भी साइंस मिल जाता है। तिलक में भी मिलता था। ओरिएंटल एसआईएस मुश्किल था यार, एसआईएस मतलब ऐसा ही मेरी लग गई थी एडमिशन के लिए, पता है लाइक मैं रो दिया था एडमिशन के लिए। मैं भी हफ्ता भर लाइन में खड़ा था, पर मुझे मिला नहीं। अरे फिर मैं हफ्ते भर बाद मेरा निकल गया, बोला ना चलो फ्रीक आउट इससे। सीन बताता हूँ एडमिशन का। 3 लिस्ट निकलते यूजुअली, तो तीनों लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, एंड जिस दिन 3rd लिस्ट आया दे साइड कि और एक 4th लिस्ट का निकलने का चांसेस है मे बी। तो मैं कहा ठीक है अप्लाई तो करके रखा है, एंड मैंने होप छोड़ दिया था। तो मैंने तिलक में जाके फॉर्म लेके आया, क्योंकि होप मतलब होम स्टूडेंट है, दे देगा। मैं 300 का फॉर्म लेके भर के रखा, एंड दे साइड डीडी जाम अगर एडमिशन कन्फर्म। तो जिस दिन 4th लिस्ट था, तो उसी दिन मेरा मतलब कॉलेज के बाजू में बैंक है, तो मैं सोचा बैंक से डीडी निकाल रहा हूँ तो देख ही लेता हूँ। तो बस कॉलेज में गया साइंस में, 4th लिस्ट का आखिरी नाम मेरा है। तो वाज द लास्ट इंटेक फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। मैं क्या भाई धन्यवाद हमारे, अच्छा कॉलेज मिल गया, एडवर्टाइजिंग सीखने को मिलेगा अभी, नहीं तो बीकॉम किसको करना था। क्रेजी। तो दैट वाज द क्रेजी थिंग अबाउट मी। तो मुझे एक पूछना था, तुम लोग का आर्ट तो मतलब कमर्शियल लेवल का है, सो इज देयर एनी प्लान ऑफ यू बीइंग ऑन कमर्शियल स्टेज और डूइंग कमर्शियल थिंग? Dude, देख सिंपल है, पब्लिक एक्सेप्ट करी ना तो हाँ ले लेंगे। एग्जैक्टली। बिकॉज मैंने तेरा म्यूजिक सुना है, इट इज इंटरनेशनल लेवल लाइक। अगर इंडिया में अगर मेरे को लाइक मेरे हाँ, लेकिन चलाना है ना, एक चीज है, लेकिन इंडिया में तेरा जो ऑडियंस इंडिया में नहीं मिलेगा तेरे को, मिला तो शायद अर्बन सिटीज में लाइक बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, वही सिटीज में तेरा मतलब मेजर ऑडियंस रहेगा, या फिर पुणे हो गया। उसके बाद अगर तू रूरल में जाकर को नहीं रहेगा, वैसा ऑडियंस नहीं मिलेगा। It's because yeah, like India do like that, but except The thing is, yeah, acceptance बहुत कम है, and हम लोग कमर्शियल नहीं जाना चाहते, बट हम लोग हमारा अंडरग्राउंड कमर्शियल पे रखना चाहते हैं। हाँ, अगर if that shit is possible, इट्स डिफरेंट थिंग। तुम इधर से हट के कमर्शियल पे So- जाते हो तो तुम अंडरग्राउंड छोड़ देते हो, हम लोग हमारा So- अंडरग्राउंड साथ लेके जाएंगे। ओके, तो अच्छा। वांट टू से इंडिपेंडेंट और लेबल और ऐसा कुछ। नो simple as well, where the more money Money, yeah. go, बट द थिंग इज Money bag लेके। हमने आई थिंक इंटरनेशनल काफी स्टोरी सुने की लेबल्स मतलब बहुत लूटती है आर्टिस्ट को, बरोबर। जैसे कैश मनी वाला सीन है, देते भी है, हाँ, देते भी है। 50% और 60% और हाँ। देते भी है, वो तो है। एक प्रोजेक्ट का देखो लाइक मस्त बैग मिल जाता है, dude, you are sorted, your family is sorted। लाइक मैंने ऐसे भी स्टोरी सुनी, एक एल्बम का आर्टिस्ट ने बिलियन अर्न किया, मतलब बिलियन का रेवेन्यू है, लेकिन आर्टिस्ट को आई थिंक मिलियंस में मिला, तो Millions बाकी का बाकी का लेबल, हाँ, label। इवन के वो बिलियंस भी कैसे आए लेबल की वजह से ही है। हाँ, इवन क्योंकि उनको पता sales कैसा करना है। इट्स अ स्टोरी ऑफ आइस क्यूब टू। हाँ। आइस क्यूब का भी यही सीन हुआ था। आइस क्यूब ने भी लाइक बहुत सारे लेबल्स को लाइक ब्रेक किया, हाँ लाइक रिकॉर्ड्स किए, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले, प्लैटिनम रिकॉर्ड्स उसके हाथ में थे, हाँ। पर उसका जो लेबल का हेड था उसने उसको पैसे ही नहीं दिए। सो ही केम अप टू मेरे गैंग को ये मतलब कैश मनी का पता है, लाइक मैंने कैश मनी का ऐसा रिसर्च किया था, लाइक क्योंकि जे शॉन इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट था, तो मेरे को उसका म्यूजिक बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, बट मैं उसके एल्बम सुनते रहता हूँ।
ये बहुत सारे हाँ। आर्टिस्ट के साथ होता है, बट इट्स लाइक वही बैलेंस हाँ। रहता है. इट्स अ डार्क थिंग हाँ। ऑफ हिप हॉप और फिर ब्राइट थिंग ऑफ हाँ, हिप हॉप तो ऐसे करके. सो मेरा टेस्ट है लाइक R&B टाइप शिट, लाइक हम्म. तुम्हारे भी बना रहे हो, मेरे को पसंद है, बहुत पसंद है. R&B trap, so वही. Crazy. R&B is a तो- soul hitting man. हाँ. सो तुम लोग ऐसा कोई आर्टिस्ट है पर्टिकुलर जॉनर तुम लोग बहुत सुनते हो? परफेक्ट लाइक मैं तो मोस्टली अगर मुझे सुनना है, मुझे अगर हाँ। ओल्ड स्कूल सुनना है तो मैं राकिम या फिर नाज सुनता हूँ. हाँ। मुझे अगर ओल्ड स्कूल से किधर से मतलब इंस्पिरेशन चाहिए क्योंकि उनके स्पिट्स और उनके वर्सेस. और अगर मुझे कोई न्यू स्कूल आर्टिस्ट सुनना है तो फिर मैं मैक्सली पोलोजी जाता हूँ, ओके. या फिर मैं किसी और को सुनना है तो मैं ब्लास्ट को सुनता हूँ ज़्यादा अगर मैं हो सके तो, क्योंकि उसके गाने बहुत लाइक फ्लोइश, इतना भी ज़्यादा ऐसा हाइप अप लाइक लाइक आराम से. And- मोर थिंग इज कि रैपर अपने रैप में लाइक फ्लो से ज़्यादा उसके स्पिट पे ध्यान दे, ओके. उसके वर्डिंग्स पे ध्यान दे, वो क्या कह रहा है, उसके 4 लाइंस पूरे गाने के बराबर होनी चाहिए. वही. तो बात खत्म हो गई वहाँ पे, फिर कोई भी मचा सकता है. टाइम से ज़्यादा डेप्थ होना चाहिए. Exactly. सो लिल तेरे लिए क्या है? Who's the artist like? artist, like if the music is good, like but specific artist में black को ज़्यादा सुनता हूँ. Oh. like black का बहुत सारे सॉन्ग है. और अभी recently I found a new song कोरी कोरी जोन्स. Oh. उसका ड्रीम फिल्म करके गाना है डूड. लाइक एक दिन आज के दिन में एक बार तो सुनेगा. लाइक ऐसा अभी सिचुएशन बनेगी, एक दो बार तो सुनना ही है, सुनना कुछ भी करके. Oh. ऐसा सॉन्ग और है लाइक इफ योर म्यूजिक टेस्ट आई लिसन टू इट सिंपल लाइक. पर हाँ ब्लैक इज लाइक मोस्ट और ए बुगी सुन के जा रहे दिन सारा जस्ट नीड डूड. तो ठीक है. तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट anyone artist that you think will blow up in future from Navi Mumbai? The one artist will blow up in Mumbai except us, like Yeah, except us. yeah. So it will be Dislaw. Dislaw Okay, is yeah, Dislaw. yeah, that guy is like totally underrated. Totally जिसको कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर, बट उसके ऊपर अगर तुम ध्यान दे दोगे ना तो तुम उसके पास से ध्यान हटा नहीं सकते. Oh. That guy is very like high and राइम स्कीम्स और हैं, बहुत या young उसका है, voice, बहुत या young उसका है. वॉइस एंड उसको बहुत यंग भी है, प्लस हाँ. उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत कुछ है. हाँ. द मेन थिंग इज ही गॉट रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, सो द वे ही स्टेज उसको ब्लेस करेगा वो आगे जाके, ऑफ कोर्स ब्लेस करेगा. और मेरे लिए तो वही एक बंदा है अब हम लोग को छोड़ के हाँ. जो इस सीन में ब्लो करेगा. लाइक नई मुंबई का अगर कोई हुड के मैप में लेकर आ सकता है तो वो डिस्लो ही हम लोग के अलावा. I think अभी वो 18 या 19 का है, तो by the time he will be 20-21, he will be like proper major artist. हाँ. लाइक उसको समझ में भी आ वो जाएगा. मतलब उसके इसमें दिख के भी आता है, जब वो परफॉर्म करता है उसमें दिख के आता है कि he will blow up. एग्जैक्टली. And वो बंदे में मुझे ज़्यादा मिलता है. हाँ. उसमें दिखता है कि यार okay. ये करेगा if he stays Focus. And what about you? क्या लगता है तुझे? कौन सा रहेगा आर्टिस्ट? जितने भी मेरे सराउंडिंग में जितने भी मेरे न्यूज़ है लगती है हाँ. ये बुलशोर के भी जितने Okay. भी बुल्स तो बहुत होते हैं हाँ. और शो बट थिंग इज कि बहुत कम लोग हैं जो नई मुंबई के अंदर भी हैं. जितने भी आर्टिस्ट है सराउंडिंग है हाँ. उसके अंदर भी बहुत कैसा ये लोग बहुत कम है. उसके अंदर भी अगर नो नेम्स है बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं कि लाइक And थोड़ा टाइम लगेगा. नवी मुंबई में ऐसे भी आर्टिस्ट है जो मतलब मेन स्ट्रीम में ऑलरेडी है, बट थिंग इज दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अंडरग्राउंड थिंग. तो मुझे मतलब पता है कि मतलब कुछ आर्टिस्ट जो मतलब बहुत व्यूज पुल कर रहे हैं इंटरनेट पे, एंड दे आर लाइक प्रीटी मच इनटू मेन थिंग, बट वो लोग अंडरग्राउंड में इतना ध्यान देते नहीं. द थिंग इज हाँ, कि हम लोग को जो भी दिया है अभी तक, हम लोग के जो भी निवाले बने इस डिश हाँ. पे, वो अंडरग्राउंड के डिश पे बने. हाँ. सो वो लोग को जो भी उनका खाना है वो अगर कमर्शियल का डिश देता है तो Okay. वो लोग नहीं देखते इस तरफ. वही. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट एज अ मनी कम्स द विजन चेंज. हाँ. एंड अगर तुमको कोई बताता है कि तुमको कोई बोलेगा कि 50 लाख देता हो तो कमर्शियल कल से चालू कर दे, हाँ चलेगा. सो रातों रात अंडरग्राउंड सब कैन कर देंगे. Yeah. पब्लिक ऐसा रहता. सो मनी इज एवरीथिंग टुडे. तो पैसे जब आ जाते हैं तो ऐसा वॉल बन जाता सिंपल है. है. हाँ. तू अंडरग्राउंड से बिलोंग करता है तो तू कमर्शियल पे जाएगा ना, पर देन तू अंडरग्राउंड तेरे से छूटेगा नहीं. छूटेगा नहीं. That's the real thing. And- But अगर जब कमर्शियल में जाने के बाद अगर if you are changing, if you are switching side, then you are not a real life. एंड मैं मतलब जब कॉकटेल स्टार्ट किया तब आई गॉट कनेक्टेड विद मैनी आर्टिस्ट, तो मुझे ऐसे काफ़ी सारे लोगों से साथ कनेक्ट हुआ मैं. उन्होंने मतलब ऐसे ही स्टार्ट किया था, एंड दे आर नाउ इनटू कमर्शियल थिंग. लाइक
मेरे कुछ दोस्त है पुराना या फिर है मतलब आई डोंट नो देम पर्सनली बट थ्रू समवन एंड दे आर लाइक डूइंग मैनी लाइक मचा रहे हो लाइक अपने फील्ड में या फिर किसी पर्टिकुलर जॉनर में मचा रहे हैं मेन स्ट्रीम में। तो वैसा है मतलब वैसे आर्टिस्ट भी है नवी मुंबई वैसे आर्टिस्ट भी है बट दे कॉम्प्रोमाइज देमसेल्व्स एंड लोगों को पता भी नहीं कि दे आर फ्रॉम नवी मुंबई। सो मतलब जिनको मतलब पता है उनको ही पता है। बट वो उस प्रोसेस में हाँ। जो अपना फ्लेवर है वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हाँ हम लोग हमारा फ्लेवर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एंड एक चीज मेरे को उनकी बुरी लगती है, दे एंड अप रिप्रेजेंटिंग मुंबई। या लाइक क्यों तू चूते तू नवी मुंबई में रहता है, तू बोलता है कि खारघर में मेरा घर है, कैसे तू बोल सकता है कि मैं बॉम्बे रिप्रेजेंट करता है वही। तो मतलब है ऐसे मतलब कुछ खारघर में रहता है, कुछ बेलापुर में रहता है, हाँ वही कुछ नेरुल में भी है एक दो। यू नो Yeah. फ्लेवर स्विच पैसे के बाद इट्स हाँ। नॉट आवर थिंग। इट्स लाइक वी आर निगस हु स्टे इन आवर फ्लेवर। नहीं तो भाड़ में जाए भाई, तू इधर पैसे की डंडी सामने कर भाई, तू बोलेगा मेरा जमीर बेच, पैसे उस तरफ रख, मैं नहीं, city come first. यप मैम या जस्ट बिकॉज कि जो खाना भी मुंबई में दिया है वो मुंबई ने दिया नहीं था। नहीं दिया हाँ, वो तो है। और सबसे मेन चीज द वर्स्ट सिनेरियो इज कि लाइक बोला ना कि इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं है, हाँ। मुंबई में भी नहीं है। नवी मुंबई को कंसीडर नहीं करते थे, हाँ। अभी करते रहेंगे क्या पता, अभी भी नहीं करते। नो आइडिया। बट थिंग इज कि लाइक तुम लोग बोलते हो हाँ करते हो पर नहीं दिखता। नो हेट टू बॉम्बे वाले पीपल बट नो हेट बॉयज, नो बस हेट निगस। वन थिंग, हमारे यहाँ पे पार्किंग मिलती है, एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे कम पोल्यूशन है। और हमारे यहाँ पे झाड़ बहुत ज्यादा है, हाँ ग्रीनरी है। ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, सो जान लो। सो नो लाइक हाँ। हेट जैसा कुछ है नहीं। बट मेरा एक किस्सा है कि मैं अभी ऐसे नाम नहीं निकालूंगा बात, हाँ। बट मैं जब भी लाइक मैं मुंबई के बीट बॉक्सिंग कम्युनिटी में हाँ। जब चालू किया था मैंने इंस्टाग्राम पेज, तो मैंने कुछ लोगों से शाउट आउट मांगा था ओके एंड आई नीड दैट शाउट आउट फॉर माई लाइक पेज बूस्टिंग, कि मुझे पेज बूस्ट करने मिले, क्योंकि मुझे सबके वीडियोस डालने थे और मेरे सबके वीडियोस लाइनअप पे रेडी थे, लाइक 20 से लेके सबके। ओके तो हम लोग का सब हो गया एंड मैं एक बंदे से बात करता हूँ एंड ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे। ओके, और मैं उसको बोलता हूँ कि लाइक मुझे ये मतलब मेरे पेज का शाउट आउट चाहिए एज एन न्यू बॉम्बे बीट बॉक्स कम्युनिटी। ओके तो वो मेरे को बोलता है न्यू बॉम्बे बीट बॉक्स कम्युनिटी क्यों चाहिए? बोलता है तुमको बीबीसी में ही कर लेंगे, बॉम्बे बीट बॉक्स कम्युनिटी में तुम्हारा जो भी है वो कर लेंगे, तुमको क्यों बनाने की जरूरत है ये सब? मैं बोला नो ब्रो, या इट्स योर थिंग, तूने वो चालू किया ना क्योंकि तुझे तेरे एरिया में लग रहा था कि चाहिए तुझे, जो मेरे एरिया में लग रहा है मुझे वो चालू करना है। एग्जैक्टली। तो मेरा उसके बाद ऐसे पर्सपेक्टिव हो गया कि दिस गाइज आर नॉट मेड फॉर लाइक आस्किंग, समझ रहे हो? अभी खिलाने वाला कोई हाथ नहीं होता ना, तो उसको छीनने वाला हाथ बन जाता है वो, समझ रहे हो? लाइक अभी कोई खिला रहा नहीं है तुमको तो तुम छीनना चालू कर देते हो कि मुझे भूख लगी है, बात खत्म हो गई। तो वो भूख थी तभी, तो वो मुझे अभी वो खिलाने वाला हाथ भी नहीं चाहिए कि अगर वो कल आके मुझे बोलता है ना कि मैं तेरे को 2 शाउट आउट देता हूँ, अभी तो तेरे पास रख ब्रो, मैं छीन के खाऊंगा जो मुझे खाने का। हमारे पास बहुत है शाउट आउट, हमारे व्यूज भी बहुत आते हैं। एग्जैक्टली, मुझे जरूरत नहीं है वही। सो वही थिंग है कि इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत लगता है हाँ कि वो चीज़ अलग रहनी चाहिए, वो चीज़ को तुम जोड़ के मत रखो क्योंकि वो बहुत अलग है। हाँ। तुम देखना जाओगे अरे तो। ब्रो क्या डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट ने अलग कर दिया मुंबई नवी नई मुंबई वो सब, हाँ हाँ वही। नवी मुंबई इज आवर होड, मुंबई इज योर होड, चिल आउट। चलो कोई नहीं। वैसे मेरे को लगता है आई थिंक वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट जो मतलब हाँ हाँ लाइक अपनी ही जनरेशन है जो हाँ, स्विच लाएगी, क्योंकि हमारे पहले जो जितने भी आर्टिस्ट थे वो लोग सीधा बॉम्बे जा रहे थे एंड मैंने देखा भी मतलब क्योंकि बॉम्बे पैसा कितने लोग गए। हाँ, पैसा फेंकता है, बॉम्बे बहुत ज्यादा पैसा और फेंकता सबसे है। मेन चीज बॉम्बे फेम देता है, पब्लिक एरिया में ऐसे है। जब हाँ, चालू ऐसा किया ना नहीं है तभी भाई। मेरे को इसको बोला था भाई उधर क्यों करें, इधर ही करेंगे, ज्यादा फील्ड यहाँ पर है करके वही। निकल आएंगे लोग आराम से। टाइम लगेगा, आएंगे आएंगे। जब सामने। हमने स्टार्ट किया था हम भी किसी को नहीं जानते थे डूड। अब कितने आर्टिस्ट को जानते हैं, लाइक एवरी आर्टिस्ट इज नवी मुंबई, हम जानते हैं उनको। एग्जैक्टली। और वही। हम लोग तुम्हारी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर वही, पाए, लाइक हाँ। हम लोग ने जो आर्टिस्ट कभी देखे नहीं थे, लाइक वो रूपावा द सिंगर, अरे हाँ वो भी लोग आता तो था। बहुत दूर दूर से आते थे। एग्जैक्टली, वो लोग आते थे एंड वी वर लाइक डैम डूड, हम लोग ने आर्टिस्ट कभी देखे ही नहीं कभी, और ऐसे भी आर्टिस्ट लाइक अब अपने हुड में एग्जिस्ट हाँ। करते हैं, तो फिर हम लोग को पता चला कि डैम ये लोग बहुत अच्छा बहुत रिवॉल्यूशन है। ले रहे हैं। तो वही सीन बहुत लोगों को दिमाग में रखने की जरूरत है। यार आई एम मिसिंग दैट प्री कोविड वाइब यार मतलब। वो होता है हर जो हफ्ते लिखा हुआ है events वो क्या कोई नहीं छोड़। आई एम स्टूडियो पेपर फ्राई।
बेसिकली उनको शाउट आउट जाता है, दिल से आता है, but जो आर्टिस्ट सीन बड़ा अरे है। अभी भी उन लोग बोलते हैं, फोन हाँ, करते हैं like- कब करना है करके, मैं बोला But करेंगे अभी आर्टिस्ट थिंग नहीं इज है रिस्ट्रिक्शंस available बहुत है यार, आर्टिस्ट भी मतलब इधर उधर जा चुके हैं थोड़े बहुत, एंड वेल वील सी, या अभी। सब लोग जॉब में आगे करके। हाँ, एंड लॉकडाउन वाज हाँ। फकिंग हाँ। सबकी बचा चुका था, सबकी लाइक सबको फ्लैट कर चुका था, जिसके पास कुछ पैसों की भी उम्मीद थी उसको भी फ्लैट कर चुका था। एंड सेविंग्स आर्टिस्ट खत्म हो गए लोगों के, लाइक एट वन आफ्टर वन पॉइंट सबको मतलब कुछ ना कुछ अर्न कुछ करना ना कुछ पड़ेगा। earn करना था, सवाल ही नहीं। और कुछ डालोगे तो उसका कुछ ये भी नहीं है, लाइक हाँ। रेवेन्यू भी नहीं है कि तुम वैसे ये कुछ- जगह या- पहले कैफे स्टूडियो बनने वाला था। मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑफिस होता था, हाँ। नीचे पूरा प्रॉपर एक स्टूडियो होता था। थैंक्स टू कोविड-19 हम यहाँ पे बर्गर खाते हैं अभी। टेंशन नहीं, आगे वक्त में खोल देंगे और एक जगह लेके। कोई नहीं, चलो छोड़ो, रहने दो। चलो मुझे अभी पूछना है, तुम लोग एक टीवी शो मतलब पे जा चुके हो, हम भी गए थे, कोशिश किया था बट कुछ हुआ नहीं। तो पहले आप बताओ एक्सपीरियंस क्या था, कैसा था टीवी शो? हम लोग को कॉल आता सोबर है, गए थे। हाँ सोबर, मेन चीज सोबर गए थे। एंड हम लोग को कॉल आता है 3 दिन पहले, तब अदनान भाई मतलब इंडियाज बेस्ट डांसर्स के हाँ। लाइक टॉप 12 में थे। यस। और तभी उनका जब एपिसोड आने वाला था, तभी हम लोग को 3 दिन पहले कॉल आता है अदनान भाई से कि तुमको सबको जमा होने का है, मैं तुमको एपिसोड के लिए लेकर जा रहा हूँ दिखाने के लिए। ओके, सो हम लोग को लगा कि अभी देखने के लिए ऑडियंस में बैठने जाएंगे हम लोग, मस्त में एकदम चिल वगैरह करेंगे। और हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और हम लोग जैसे ही पहुँचते हम लोग का कुछ प्लान नहीं रहता कि हम लोग उसमें एपिसोड में जाए आएंगे वगैरह। तो तब तक प्रोडक्शन हम लोग को देखता है एंड दे वर लाइक कि दीज गाइज आर गेटिंग बैंग, मतलब हम लोग बाहर ही साइफर वाइफर करना चालू कर दिए, लाइक स्पिट करना चालू किया पब्लिक। तो प्रोडक्शन ने देख लिया और प्रोडक्शन बोलते हैं कि ये लोग का कुछ तो चाहिए एक्ट करके। सो हम लोग ने बोला, हम लोग ने वही की वही 2 घंटे में एक्ट सेट किया। जो मतलब इट वाज़न्ट प्लान एट ऑल। नो, इट वाज़न्ट प्लान। हम लोग ऑडियंस सीट देखने के लिए अदनान भाई को देखने गए थे कि हम लोग उनका एक एपिसोड देखेंगे करके। बट उसके बाद फिर फेथ ने हाथ क्योंकि रख उसके दिया। बाद मतलब वुल्फ एक मतलब प्राइमरी मेंबर बन गया, मतलब Exactly. नेम बन गया नई मुंबई बन सीन गया। में। और उन लोगों ने ऐसा ही बोला था कि लाइक अभी एक अदनान एम्ब्रोज है और सामने लाइक उन लोग का उनका क्रू है। हाँ। तो अभी बट ऑब्वियस है कि जितने भी आजू बाजू जो भी मेंबर्स रहेंगे तो उन लोग को ऐसा है कि वुल्फ आए तो ये लोग क्या करते हैं, नहीं अरे तो वो लोग सुने और हम लोगों ने एक किया कि उसको एग्जैक्टली जाना था कि बीट बॉक्सिंग क्या करते हो, बीट बॉक्सिंग उन लोगों ने नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। लाइक मतलब बीट बॉक्स हम लोग बेसिक्स कर रहे थे, वो लोग को लगा ओह माय गॉड। वो लोग की एड चेक हो गई थी हम लोग बोले कि ये तो हम लोग नाश्ते में करते सुबह सुबह। वो लोग कोई 5 मिनट लाइक 15-20 मिनट दिया रहेगा। हम लोग ने पैसेज डिसाइड किया कि हाँ तू ये कर, मैं भी करता, ये करेगा, ये दैट्स इट किया, प्रेजेंट हो गया। बिग शाउट आउट टू अदनान भाई उसके लिए कि उन्होंने वो नाम मतलब हम लोग आगे किया उस समय कि दिस गाइज हैव टू बी ऑन एक वैसा बंदा रहता है लाइक जो विजन खुद भी देखता है और खुद के पब्लिक के लिए भी देखता है, वो है। सो वही लोग आगे बढ़ाते हैं सामने। वही लोग So, तभी हम लोग को पहला इंट्रोडक्शन मिला एज इन टीवी, एज इन सीन, लाइक पब्लिक हम लोग को जानते Mainstream show ड्रग्स and- भी नहीं थे डूडा लोग कौन था सब पहुंच गए थे सब। और मैंने हम बोला, लोग "हाँ, crew था।" हम लोग ने हमारा परफॉर्मेंस किया एंड द सेट वाज बस्टिंग, लाइक पूरा सेट सिर्फ हमारा नाम ये कर रहा है। हमें पता है, हम बहुत बार देख चुके हैं। नहीं बट मैं ऑफ स्टेज चीजें बता रहा हूँ कि लाइक मैं वॉशरूम भी जा रहा हूँ ना, तो मेरे को हर कोई पूछ रहा है, भूल्स ना बहुत अच्छा काम किया भाई, वॉशरूम उधर है। मेरे को सुसा ये 2 मिनट में आता हूँ मैं फटफट। हम लोग लेजिट वॉशरूम में सुसु कर रहे हैं, उस तरफ एक अंकल है, वो बोलता है भूल्स ना, तो बोला हाँ ब्रो भूल्स, सुसु कर रहे थे, 2 मिनट रुक जा 2 मिनट। तो ऐसा सब सीन हो गया था वहाँ पे ऑफ स्टेज पे कि हम लोग उसके पूरे दिन बाद और उसके हफ्ते भर बाद वी वर ऑन अ सेट, लाइक हम लोग सेट पे जाते आते रहते थे। मैं मोस्टली जाता था क्योंकि मेरा वहाँ पे जरा इंटरव्यू सीन था, जॉब इंटरव्यू सीन्स जो कैन हो गया, तो मैं उसी बहाने अदनान भाई से मैं मिलने जाता था। तो हफ्ता भर मेरे को कोई कुछ नहीं बोला। ऑफ स्टेज मैं चिल करता था, अदनान भाई के साथ ही खाता था, अदनान भाई के साथ ही घूमता था, सेट पे अदनान भाई के साथ ही घूमते रहता था। सो एक टाइम पे तो लोगों को ऐसा लग गया था कि द न्यू सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड हियर फॉर अदनान भाई, लाइक जो उनके लिए काम करता है। पर बाद में फिर पता चला कि मैं क्रू मेंबर हूँ, बस कि यही नहीं हूँ, मतलब समझ रहे हो, सेक्रेटरी नहीं जा रहा एक की गया। तो मैं तभी बोला कि लाइक ओके नाइस। और फिर जब भी प्रोडक्शन इतना गहरा हो गया कि भारती वाज लाइक चिलिंग, लाइक हम लोग होस्ट करने के बाद भारती बाहर आके हम लोग से बात करती है,
उसके फिर वो आरके हर्ष सिंह। या और हर्ष लिम्बाचा वगैरह लाइक वो आए बात करने, तो हम लोग को बहुत फ्री लगा उस समय कि वो आफ्टर ऑल दैट थिंग दैट फेज वो लोग के पास वो चीज है कि वो एक देखते हैं हमको भी, हाँ ये गाइस आर। ये जो शो था ये कौन सा ईयर का था? मतलब 2019 मुझे लगता है, हाँ, 1920 का पैंडेमिक में आया था ना। 19 के बीच में से चालू हुआ एंड 20 के बीच में खत्म हुआ। बैटरी खत्म हो हाँ, गया। if you are seeing this video, thank you so much. This was us, Team Cocktail Production House, and few members of Team Wolf, Hexker VBS and Lil Beast. And this is in my city. This is In My City, the podcast which we started for our artists and our homies. It's not a city, bro. It's a hood. Like, comment, share, subscribe. Call to action देना important है. Bell icon. दबाओ। New फॉलो करो इन लोगों को, हाँ। तभी बढ़ने वाला है। We'll share the links down in description जो भी है. रहेगा डिटेल्स बस चलो. Peace out.